दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 2020-2021 की टेस्ट मैच की सीरीज इंडिया की शानदार वापसी के लिए याद रखी जाएगी। इंडिया पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच जीत गई। इसके बाद बिना स्टार खिलाड़ियों के खेल रही टीम इंडिया के बारे में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये इस सीरीज में कुछ कर पाएगी। पर अंत में इंडिया ने चौथा टेस्ट मैच और सीरीज जीती। ये एक शानदार कमबैक है। इसका मुकाबला आप 2001 में खेली गई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से कर सकते हैं, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और हरभजन सिंह का जादू चला था। पर आज मैं आपको उस मैच के बारे में बताना चाहता हूँ जैसा ना पहले खेला गया है और ना ही फिर कभी ऐसा मैच होगा। इसके सामने 2001 का कोलकाता मैच भी फीका पड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की घरेलू टीम हैम्पशायर और वारविकशायर के बीच हुए एक मैच की। इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में जो कुछ हुआ वो सुनकर भी यकीन नहीं होता। ये मैच एक बेहद असाधारण मैच था जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बात है 14 जून 1922 की। हैम्पशायर के कप्तान थे लियोनेल टेनिसन, जबकि वारविकशायर को लीड कर रहे थे फ्रेडी काल्थॉर्प। टेनिसन ने टॉस जीता, पर पता नहीं क्यों उन्होंने काल्थॉर्प की टीम को बैटिंग के लिए कहा। वारविकशायर की शुरुआत अच्छी थी। एक समय उनके 3 विकेट खोकर 166 रन थे और उनकी हालत बहुत मजबूत लग रही थी। तभी बॉलर जैक न्यूमैन और स्टुअर्ट बॉयज ने कमाल की गेंदबाजी की और वारविकशायर की बल्लेबाजी बिखर गई। वो कुल मिलाकर 223 रन ही बना पाए। ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर काफी कम है, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। हैम्पशायर की पारी शुरू हुई। उनके दोनों ही सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले दूसरे ही ओवर में आउट हो गए तो हालात बिगड़ते लगे। इस पिच की पेस काफी तेज थी। तीसरा बैट्समैन भी 0 पर आउट हो गया। अगले दोनों बैट्समैन भी थोड़ी ही देर में आउट हो गए, जिनमें हैम्पशायर के कप्तान टेनिसन भी थे। हालात इतने खराब थे कि उनकी टीम का सबसे अच्छा बैट्समैन फिल मीड ही इकलौता बल्लेबाज था जिसने 10 से ज्यादा गेंदें खेली थी। उसने 6 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुआ। एक डिलीवरी वाइड थी और 4 रन बाई के बन गए। उनके 8 खिलाड़ी डक पर आउट हुए। सबकी शिकायत ये थी कि गेंद बहुत तेजी से आ रही थी। बल्लेबाज ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें बैकफुट पर खेलना चाहिए या फ्रंट फुट पर, और इसी चक्कर में आउट हो जाते। मीड के अलावा सिर्फ एक और बल्लेबाज खाता खोल पाया था। आखिर में पूरी टीम सिर्फ 9 ओवर के अंदर सिमट गई। स्कोर था 15 रन। किसी ने भी हैम्पशायर की टीम से इतने बुरे खेल की आशा नहीं की थी, पर उनके कप्तान टेनिसन किसी कारण से खुश नजर आ रहे थे। उसने अपनी टीम को बोला, इस बार हम 500 रन बनाएंगे। जिसने भी ये सुना वो हंस दिया, पर टेनिसन को उस समय कुछ आभास हो गया था जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। खैर, काल्थॉर्प ने टेनिसन को फॉलो ऑन करने के लिए कहा। कैनेडी और बाउल हैम्पशायर के दोनों ओपनर्स थे। वो फिर से बल्लेबाजी करने गए। इस बार शुरुआत उतनी खराब नहीं थी। 15 रन बिना विकेट खोए बन गए थे। तभी कैनेडी को काल्थॉर्प ने आउट कर दिया। उसके बाद हैम्पशायर के बल्लेबाज सावधानी से खेले। दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर था 98 रन और विकेट गिरी थी 3। हालात पहली इनिंग जितने बुरे नहीं थे। हैम्पशायर का सबसे अच्छा बल्लेबाज मीड और कप्तान टेनिसन दोनों क्रीज पर थे। जैसे ही दोनों ड्रेसिंग रूम में लौटे, वहां उन्हें काल्थॉर्प मिल गए। काल्थॉर्प ने टेनिसन से कहा कि क्योंकि खेल अगले दिन लंच तक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अगर वो चाहें तो उनके साथ गोल्फ खेलने चल सकते हैं। टेनिसन ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि चाहे जो भी हो, ये मैच उन्हीं की टीम जीतेगी। ये सुनकर काल्थॉर्प और उनके टीम के खिलाड़ी हंस पड़े। अगले दिन सुबह खेल शुरू होने से जरा सा पहले टेनिसन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था कि उनकी टीम क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। उन्हें तो लकड़ी के घोड़ों पर पेंट करना चाहिए। टेनिसन मुस्कुरा दिए। कहना बेकार है कि टेनिसन और उनकी टीम को बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। हर कोई उनकी हंसी उड़ा रहा था। उस दिन का खेल शुरू हुआ। रन धीरे धीरे जुड़ रहे थे, पर साथ ही विकेटें भी गिर रही थी। मीड और टेनिसन ज्यादा देर तक नहीं टिके। लंच तक हैम्पशायर के 188 रन 5 विकेट खोकर बन चुके थे और उन्हें पारी की हार से बचने के लिए अभी भी 30 रन की आवश्यकता थी। उस समय काल्थॉर्प नई गेंद ले सकते थे। वो चाह रहे थे कि बाकी विकेट भी फटाफट ले ली जाए, जिससे खेल खत्म हो सके। पर वारविकशायर के खेमे से एक संदेश आया।
उनके सेक्रेटरी ने उन्हें अभी भी पुरानी ही गेंद से खेलने को कहा था। शायद उन्हें लग रहा था कि पुरानी गेंद से विकेट जल्दी मिलेगी। खैर, जो भी हो, कालथॉर्प ने नई गेंद नहीं ली और अपने पार्ट टाइम गेंदबाजों से गेंद करवाते रहे। हैम्पशायर के शर्ली ने कमाल की पारी खेली, पर हालात अभी भी खराब ही थी। जब उनका 8वां विकेट गिरा तब हैम्पशायर की बढ़त थी 66 रन और उसके हाथ में सिर्फ 2 विकेट थे। तभी एक चमत्कार हुआ। क्रीज पर थे विकेटकीपर वॉल्टर लिवजी। वो एक शानदार विकेटकीपर थे, पर बल्लेबाजी में उनका नाम किसी ने भी नहीं सुना था। पिछली 15 पारी में सिर्फ 3 बार ही वो 10 रन से ज्यादा बना पाए थे। अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ लिवजी और दूसरी तरफ जॉर्ज ब्राउन, जो कि एक गेंदबाज थे, वो दोनों जैसे जम ही गए। वो दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से रन बना भी रहे थे। नई गेंद भी ली गई। लिवजी और ब्राउन ने अभी तक सबसे आक्रामक बॉलिंग का सामना किया था और बचे रहे थे। सिर्फ बचे ही नहीं रहे थे, बल्कि स्कोर भी धड़ाधड़ बना रहे थे। आखिर में 5 घंटे के करीब खेलकर जब ब्राउन आउट हुए तो उनका खुद का स्कोर था 172 रन। हैम्पशायर का स्कोर उस दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 451 था। उनको बढ़त हो गई थी 243 रन की। लिवजी अभी भी 81 रन पर खेल रहे थे। खेल के इस तरह से बदल जाने की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अगले दिन सुबह वारविकशायर के गेंदबाजों ने आखिरी विकेट लेने की पूरी कोशिश की, पर ऐसा जल्दी होने वाला नहीं था। लिवजी का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने शतक पूरा किया। जिस समय 10वां विकेट गिरा, हैम्पशायर का स्कोर था 521 रन। लिवजी 110 रन बनाकर नाबाद रहे। वारविकशायर के सामने लक्ष्य मिला 314 रन का। 9वें और 10वें विकेट ने मिलकर 251 रन जोड़ दिए थे, जो कि एक चमत्कार था। पहली पारी में 15 रन पर आउट होने वाली टीम ने दूसरी पारी में 521 रन बनाए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वारविकशायर की बैटिंग आई। जोश से भरे हैम्पशायर के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। वारविकशायर के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो अपनी विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर सारी कोशिशें बेकार गई। एक के बाद एक विकेट गिरती गई। वारविकशायर की पूरी टीम 158 रन पर आउट हो गई। हैम्पशायर 155 रन से ये मैच जीत गया था। टेनिसन की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। उन्हें पहले से ही ऐसा आभास हो गया था, जैसे कोई उन्हें कह रहा हो, जैसे भी खेलो, जीत तो तुम्हारी ही होगी। पहली पारी में सिर्फ 15 रन बनाकर दूसरी पारी में 500 से ऊपर रन बनाना यह असंभव ही था। टेनिसन ने बाद में इच्छा जाहिर की कि वो चिट्ठी भेजने वाले आदमी से मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस मैच की जानकारी, जैसा ना तो पहले कभी हुआ और शायद फिर कभी ना हो पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए और कमाल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।